बनता, उसकी मिसाल उसे हीरे से नहीं दी जा सकती। हाँ, वो इस सृष्टि पर आकर के आप समान बना कर जाता है। तो जिसको आप समान बनाकर हीरा बनाकर जाता है, हीरो पाटधारी बनाकर जाता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है हीरो पाटधारी के रूप में। वो हीरो पाटधारी को मंदिरों में, यादगार में पूजा जाता है। सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती खुदाई में मिली। वो सार्वभौम सत्ता है, यादगार। तो वो शिवलिंग शिव भी है और उसका बड़ा रूप लिंग भी। लिंग माने साकार। फिर उसको गीता में अव्यक्त मूर्ति ना क्यों कहा? गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति में सारे जड़ और जंगम चैतन्यात्मा उस शिवलिंग रूप बने अव्यक्त मूर्ति में समा जाते। किसमें समा जाते? अव्यक्त मूर्ति में समा। क्या वो परम धाम है जिसमें समा जाते हैं? अरे वो परम धाम है जिसमें समा जाते। साकार परम धाम कहीं होता है? परम धाम बन गया ना। वो लिंग भी साकार नहीं है। साकार होता तो उसमें साकारी इंद्रियां दिखाई देती। वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु तो ऐसी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है जहां साकार इंद्रियों का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए बोला मन मना भव। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए बोला मन मना भव, या 4.5 लाख के लिए ही बोला मन मना? 4.5 लाख के लिए बोला है। मुक्ति और जीवन मुक्ति जिससे मिलनी है, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला वो बाप प्रैक्टिकल में चाहिए या सिर्फ बोलने के लिए चाहिए? प्रैक्टिकल में चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो प्रैक्टिकल में कौन सी आत्मा करके दिखाती है? जो राम वाली आत्मा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाती है। स्वयं ज्योति बिंदु बनती है और ज्योति बिंदु बन करके शरीर की 10 इंद्रियों को भूल जाती है। इंद्रियों को ही भूल जाती है या मन का कार्य भी खलास। मनन चिंतन मंथन भी खलास। अगर मनन चिंतन मंथन भी चलता है ज्ञान का, तो संपूर्ण आत्मा है या अपूर्ण आत्मा? अपूर्ण आत्मा है। मनन चिंतन मंथन भी खलास। एकदम सदाकाल के लिए ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु की याद में रह करके असली बात महामंत्र लागू होता है। क्या? मत मना भव। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर मिलनी है। कैसे प्राप्त होगी? किसको याद करे? है? हाँ, शिव बाबा को याद करे, प्रवृत्ति को याद करे, आत्मा और प्रकृति की प्रवृत्ति को याद करे। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला। उसका साकार रूप दिखाते हैं विष्णु। विष्णु शरीर में है, ये शरीर से परे है?
शरीर में है ना, इंद्रियां हैं या नहीं है? है? फिर इंद्रियों का भान है? इंद्रियों का भान नहीं। आत्मिक स्थिति में देवता तो है परिपूर्ण, इंद्रियों का भान नहीं है। इसलिए इंद्रियों को ये ज्ञान ही नहीं होता कि ये सर्प है कि बिच्छू है कि चिन्नन है। सर्पों की शैया पर, सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ, क्या किसकी शैया पर? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ, उसे कोई भी भय महसूस नहीं होता। इसलिए परम पुरुष कहा गया, परम पद। इसलिए गीता में कहा है 3 प्रकार की आत्मा है। एक क्षर, क्षर माने नीचे गिरने वाली, शक्ति छीण करने वाली, और दूसरी अक्षर, दूसरी आत्मा अक्षर, जो एक ही है, अक्षर। लेकिन वो जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो एक आत्मा और भी है जिसको आप समान बनाता है। आप समान का मतलब सदाकाल के लिए निराकारी नहीं, शरीर में रहता है वो आत्मा, फिर भी शरीर की इंद्रियों का भोग नहीं करता। उसको नारायण कहा जाता है, दूसरा नाम। लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन है विष्णु, नहीं तो 4 हाथों का कोई आदमी होता नहीं है। होता तो आज वंश परंपरा में कोई न कोई जरूर ऐसे वंश होते हैं। वो समझने की बात है। स्त्री और पुरुष 2 आत्माओं का मेल है, जो माता पिता कहा जाता है। इसलिए कहते हैं त्वमेव माता क्या पिता, त्वमेव, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। एक है या 2-4? एक ही है। वो एक ही शिवलिंग के लिए कहा जाता है कि लिंग है प्रकृति का रूप, माता 5 तत्वों का संघात, देह अभिमानी सांडा। जब तक संपन्न आत्मा नहीं बनता तब तक क्या है? देह अभिमानी है, देह अभिमानियों का बाप है, देह अभिमानियों का बीज है या नहीं है? देह अभिमानियों का बीज है, और आत्मा अभिमानियों का भी बीज है, वो है हीरा। प्रवृत्ति है। तो संसार में आना है, संस्कृति में आना है, सृष्टि में आना है, तो किसको याद करना है? प्रवृत्ति को याद करना है या एक को याद करना है? ये प्रवृत्ति है प्रकृति और प्रकृतिपति पुरुष की। ये 100 साल पूरे होते हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी धर्म की, वो पुरुषार्थ करती है मन मना भव, उसमें समा जाती है अव्यक्त मूर्त में, और उसके बाद संगम युग खत्म। जो बोला याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और मुक्ति, जीवन मुक्ति का आत्माओं को वर्षा मिल जाएगा।